हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आप लोगों को हाफ शर्ट बनाना सिखाती हूँ। तो हाफ शर्ट के लिए हमको मेज़रमेंट चाहिए चेस्ट। यहाँ पे मैंने चेस्ट 36 रखा है। शोल्डर चाहिए, तो शोल्डर मैंने 18 रखा है। स्लीव लेंथ रखा है 9, ये हाफ हो रहा है तो 9 है, आधा तक रहेगा। उसके बाद नेक राउंड या तो कलर राउंड लेंगे, जो कि यहाँ पे मैंने 17 रखा है। और कलर लेंथ, जो कलर बनेगा उसका लेंथ रहेगा 1.5। तो ये टोटल ऑल टुगेदर मेजरमेंट चाहिए हमको। तो मैं अभी इसको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पहले फ्रंट बनाएंगे, उसके बाद बैक। तो फ्रंट बनाने के लिए पहले हमको 2 इंचेस पहले रखना है, साइड वाइज 2 इंचेस। जैसे ऊपर रखेंगे 60 लेंथ, जहाँ पे एंड होगा वहीं पे भी 2 इंचेस रखेंगे। तो टोटल 2 इंच में हम एक यहाँ पहले लाइन खींच लेंगे। उसके बाद रहेगा 60 लेंथ प्लस 2, लंबाई में हम रखेंगे 60 लेंथ प्लस 2। तो 60 लेंथ प्लस 2 के बाद फ्रंट के लिए रहेगा 1/4 इंच एक्स्ट्रा। तो ये जो 2 इंचेस वहाँ पे हम इसको एक लाइन पहले मार्जिन की लाइन तरह डाल देंगे। उसके बाद हम लेंगे शोल्डर पहले। तो शोल्डर जो मेजरमेंट मैंने रखा है 18, तो होगा हाफ शोल्डर प्लस हाफ, जो कि आफ्टर 2 को माइनस करते हुए। तो ये जो 2 हमने एक्स्ट्रा रखा है वो 2 है। तो फ्रंट का बटन पट्टी जो कि ओपन रहता है शर्ट का, ये होगा हाफ शोल्डर माइनस प्लस हाफ। उसके बाद ये शोल्डर जितना रहेगा यहाँ से यहाँ तक, चेस्ट का लाइन तक यहाँ तक सेम रहेगा शोल्डर दोनों लाइन। शोल्डर का साई का शेप के लिए हमारे यहाँ से यहाँ तक रहेगा फॉर्मूला 1/4 चेस्ट, ओनली 1/4 चेस्ट रहेगा। तो जित चेस्ट है 36, तो ऐसा रहता है 9 इंचेस। तो यहाँ से उसके बाद हम लेंगे चेस्ट लाइन। तो चेस्ट लाइन के लिए रहेगा 1/4 चेस्ट प्लस 2, तो होगा 11 इंचेस। और उसके बाद अगेन जो हमारा है पहले से हम रखे थे 2 इंचेस, तो ऑल टुगेदर 13 इंचेस हो जाएगा ये लाइन। और नेक रहेगा 1/6 नेक, हम इसको नेक के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो चेस्ट के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। नेक पॉइंट जो साइडवाइज कट होता है वो रहेगा 1/6 नेक, और नेक डिप भी रहेगा 1/6 नेक और 112 चेस्ट। तो नेक पॉइंट ये हो गया। शोल्डर डाउन के लिए यहाँ पे से यहाँ तक लिया जाएगा 124 चेस्ट, जो कि लड़कों के लिए खास करके लिया जाता है। लड़की के हिसाब से हम हमेशा इसको हाफ रखते हैं, तो ये होगा 124 चेस्ट। उसके बाद ये जो स्ट्रेट डाउन हुआ लाइन, जैसे लेडीज़ गारमेंट में भी हम शेप देते हैं हाफ इंचेस आगे लेते हुए, तो यहाँ पर भी साइज शेप के लिए हम फ्रंट में हाफ इंचेस शेप के लिए देंगे। आफ्टर दैट ये लाइन को टच करते हुए ये जो चेस्ट लाइन तक आगे गया है, इसको कर्व लाइन में साइज शेप देना होता है। तो ये चेस्ट लाइन अभी जितना होगा नीचे हम उतना तक सेम रखेंगे, जितना चेस्ट का निकला है नीचे उतना सेम रहना है। तो ये 2 लाइन जो जहाँ पे 60 लेंथ एंड हुआ, उसके बाद जो एक्स्ट्रा 2 इंचेस हम जो टर्न करेंगे वो वाला लाइन, और उसके बाद हम एक्स्ट्रा फ्रंट के लिए जो कि फॉरवर्ड बैलेंस रहेगा 1/4 इंच, ये खाली फ्रंट के लिए ही लेना है। तो उसके बाद अगर आपको वेस्ट के पास अगर शेप देना लगे, अगर चॉइस हो, आप चॉइसेबल है, अगर आप चाहें किसी के फिगर की हिसाब से शेप देना, तभी आप बॉडी लेंथ निकाल के, जैसे हम लेडीज़ गारमेंट में भी आपको बोलते हैं यहाँ पे हाफ इंच माइनस करना होता है, तो आप कर सकते हैं। नहीं तो ये फ्री रहता है साथ। तो ये अगर किसी का अगर चॉइस नहीं है, अगर कोई पसंद नहीं करते, तो आप इसको ना देने से पूरा स्ट्रेट भी आप रख सकते हो। तो ये हो गया फ्रंट का। उसके बाद यहाँ पर मैंने पॉकेट अभी बना रही हूँ। तो यहाँ से पॉकेट के लिए हम छोड़ेंगे, जहाँ पे 2 लिए थे चेस्ट लाइन के पास पॉकेट के लिए जो छोड़ेंगे, तो यहाँ ये लाइन जो लाइन मार्जिन हमने 2 छोड़ के लिए थे, वहीं से हम लेंगे 1.5 और 2 इंचेस। उसके बाद फिर से लेंगे 1/8 चेस्ट, ये रहेगा चौड़ाई में, और लंबाई में रहेगा 1/8 चेस्ट प्लस 1, ये रहेगा 1/8 चेस्ट प्लस 1। तो लेंथ है 1/8 चेस्ट प्लस 1, चौड़ाई रहेगा 1/8 चेस्ट। और जो 2 इंचेस का जो मार्जिन लाइन है बटन पट्टी के लिए जो हमने रखा, वहीं से हमको मेज़र करना है 1.5 या तो 2 इंचेस। तो हो गया ये फ्रंट पार्ट। उसके बाद बैक में चलते हैं। तो बैक में जो यहाँ पे शोल्डर का 124 चेस्ट हमारा डाउन करने के लिए लिया था, शोल्डर डाउन के लिए, तो वही हिस्सा बैक के ऊपर से हमको माइनस कर देना है। तो ये देखो शोल्डर लाइन मैंने जो फ्रंट के लिए लाइन दिया है, टोटल ये लंबाई में लिया है, वहीं से यहाँ पर गैप है, तो 124 हिस्सा हमको माइनस करना है। और बाकी सारा लेंथ और चेस्ट लाइन एवरीथिंग और बाकी सब एक जैसे रहेगा फ्रंट की तरह। तो अभी उसके बाद बैक के बाद होता है हम, ये है यॉक, जो कि यहाँ पे हमने 124 चेस्ट जो माइनस किया, वहीं पे ये यॉक को फिक्स किया जाता है। यॉक का फॉर्मूला होता है 1/8 चेस्ट, उसका लंबाई, और चौड़ाई रहेगा हाफ शोल्डर प्लस हाफ, और इसका जो शोल्डर डाउन जैसे फ्रंट में दिया था 124 चेस्ट रहेगा, 124 चेस्ट रहेगा। और नेक का रहेगा उसी तरह से जैसे बॉडी में हुआ था 1/6 नेक, और डीप रहेगा आपका 2 इंचेस। अगर बड़ा साइज को बना रहे हैं तो 2 इंचेस
और अगर छोटे के लिए बना रहे तो 1 और 1.5 ऐसे आप ले सकते हो। तो ये है डीप उसका नेक रहेगा। और साइड वाइज जो नेक पॉइंट होता है वो रहेगा जो बॉडी में हमने जैसे लिया है उस तरह से रखना है। तो ये होता है यॉक पार्ट जो कि बैक के साथ अटैच होता है। उसके बाद स्लीव का होता है स्लीव लेंथ प्लस 1.5, जो 1.5 हम रखते हैं ये वाला 1.5 एरिया जो है ये टर्निंग करने के लिए। और उसका जो सारे का हिस्सा जहाँ पे हम स्लीव बॉडी में लगाएंगे तो वो है इक्वल विथ चेस्ट बॉडी होल के हिसाब से रहेगा, जो कि 1/4 चेस्ट होगा। ये यहाँ से यहाँ तक जैसे यहाँ पर 1/4 चेस्ट हुआ है यहाँ पर भी 1/4 चेस्ट होगा। उसके बाद जो ये साइज शेप हम जो यहाँ पे देंगे स्लीव में वो रहेगा 1/12 चेस्ट प्लस हाफ। तो जहाँ 1/12 चेस्ट प्लस हाफ लेने के बाद तो एक आउटर लाइन आपको कर्व में ऐसे देना है जो कि एस लेटर की तरह होता है, तो वो होता है आउटर का लाइन। उसके बाद फिर से इनर में और एक डीप में थोड़ा सा लेना है 1/2 इंच गैप में, वो होता है इनर लाइन। अभी चेस्ट लाइन ऊपर हम जितना रखे हैं जो कि आर्म लाइन हाथ का होता है जितना रखे हैं पहले नीचे भी उतना सेम टू सेम पहले रख देना है। ऊपर जितना है सेम आपको नीचे भी रखना है। उसके बाद सबसे जो नीचे वाला जो कि 1.5 इंच में जो लाइन नीचे में आउटर में गया है वहाँ पे आप रखिए माइनस कीजिए 1/4 इंच। और उसके बाद जहाँ पे स्लीव लेंथ एंड होता है 1.5 इंच शुरू होता है वहीं पे आप रखिए 1 इंचेस। तो ये 1 इंचेस गैप और 1/4 इंच गैप में आपको फिर ये साइड आर्म का जो साइड का लाइन आपको ज्वाइंट कर देना है। तो ये होता है स्लीव हो गया। स्लीव का ये साइड फोल्ड है, उसी तरह से बैक का भी ये साइड फोल्ड होगा, योक का इस तरह फोल्ड होगा। उसके बाद चलते हैं पॉकेट के पास। पॉकेट का जो हम यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं तो बॉडी के साथ फिक्स करते समय उसका 1/8 चेस्ट प्लस 1 होगा। लेकिन यहाँ पे जब हम कटिंग करेंगे तो उसके लिए हमको एक्स्ट्रा कपड़ा उसको पॉकेट को मोड़ने के लिए रखना है। तो इसीलिए रहेगा 1/8 चेस्ट प्लस 2 या तो 2.5 हम यहाँ पे रखेंगे लेंथ वाइज, और विड्थ वाइज रखेंगे 1/8 चेस्ट प्लस 1। चौड़ाई में रखेंगे 1/8 चेस्ट प्लस 1 जो कि दोनों तरफ 1/2 इंच में टर्निंग किया जाएगा। और लंबाई में रखेंगे 1/8 चेस्ट प्लस 2 या तो 2.5 जो कि ऊपर में थोड़ा चौड़ाई में टर्निंग होगा, नीचे 1/4 इंच में टर्न होगा। तो ये हो गया पॉकेट। और कलर जो होता है कलर का एक पहले वाला जो हिस्सा ये जो दोनों हिस्सा जो कलर दोनों पार्टीशन में हुआ है पहले वाला को क्या जाता है ये है फॉल कलर। इसको ऊपर वाला हिस्सा को फॉल कलर कहा जाता है, नीचे वाला हिस्सा को स्टैंड कहा जाता है। नीचे वाला को स्टैंड और इसको फॉल कलर कहा जाता है। तो फॉल कलर जो होगा वो 1.5 इंच का होगा और स्टैंड भी रहेगा 1.5 इंच। तो बीच में हमको यहाँ पे कट कर देना है। तो ये मैं आपको कटिंग के समय और जब कलर का बनाएंगे उस समय कट करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक पहले 1.5 इंच, उसके बाद अगेन स्टैंड के लिए 1.5 इंच, तो टोटल हो गया 3 इंच। उसके बाद 3 इंच लेने के बाद नीचे से ऊपर तक आप थोड़ा आप करते हुए 1/4 इंच में मार्क लगा के उसको शेप की तरह मिला देना है वो लाइन से। और बीच का लाइन में भी आपको यहाँ पे ऊपर 1/4 इंच आप करते हुए यहाँ पे मिला देना है। और उसके बाद ये हो गया कलर का लेंथ। कलर का चौड़ाई रहेगा नेक का आधा माइनस हाफ। जो कलर फॉल कलर है वो रहेगा नेक हाफ माइनस क्वार्टर। और नीचे रहेगा नेक हाफ प्लस क्वार्टर। नीचे वाला जो हिस्सा स्टैंड का है वो होता है नेक हाफ प्लस क्वार्टर। और ऊपर जो फॉल कलर है जो कि फॉल उसके ऊपर गिर के रहता है वो रहेगा नेक हाफ माइनस क्वार्टर। तो ये गैप आपका लगभग 1/2 इंच की आगे आ जाएगा। तो ये हो गया कलर। कलर में ऊपर आपको अप करना है 1/2 इंचेस, साइड में भी 1/2 इंचेस। आप चाहो तो ये अपने चॉइस से ज़्यादा ले सकते हो पॉइंटेड ज़्यादा करने के लिए। उसके बाद ये पॉइंट को पाने के बाद आपको जो कलर का बिगिनिंग लाइन था वहीं से आपको इसको मिला देना है। और ये पॉइंट के पास भी इसको आगे टच करना है। तो ये एक पॉइंटेड की तरह बन गया और इसे फॉल कलर कहा जाता है। और स्टैंड जो होता है नीचे का हिस्सा उसका मैंने बताया अभी नेक हाफ प्लस क्वार्टर है चौड़ाई में, जो कि क्वार्टर रहता है हमारा स्टिचिंग के लिए। उसके बाद यहाँ पर जो 1.5 इंच हमने स्टैंड का भी लिया था तो 1.5 इंच में हमको 1 रखना है और हाफ माइनस कर देना है। तो 1 जो रखेंगे वो ऊपर से रखना है, जो उस कलर की लेंथ वाइज आ रहा है तो ऊपर से रखना है, ऊपर से 1 रखना है। और नीचे का हिस्सा जो 1.5 था हम हाफ को माइनस कर देंगे। उसके बाद जो स्टैंड में फिर बाहर से लेके मैंने आउटर से लेके अंदर तक हम लेंगे 112 चेस्ट, जो कि स्टैंडर्ड जब 34-36 के अंदर है तो ले सकते हैं, नहीं तो कांस्टेंट हम उसको आफ्टर 34 के बाद वो फार्मूला फॉलो नहीं किया जाएगा। तो आप वहाँ पे 2.5 2 या तो 3 एज पर बॉडी के हिसाब से एडजस्ट करके वो थोड़ा 1-2 बार करने के बाद आपका आइडिया डेवलपमेंट होगा तो किस जगह में रखना है। तो ये रहता है, ये जो अंदर की ओर जाता है वो रहेगा। आप ले सकते हैं तीनों ऑप्शन, मैंने 1.5 ले सकते हो, 2 ले सकते हो या तो 2.5 ले सकते हो। तो ये जब जहाँ पे आया पॉइंट वही पॉइंट में भी आपको 1.5 इंच का
जो स्टैंड का लेंथ था वही सेम 1.5 इंच रखना है। उसके बाद वही पॉइंट को टच करते हुए जहाँ पे हमने साइड में अभी 1 रखा था उसके साथ इसको मिला देना है, और ये जो मैंने क्वार्टर दोनों का अभी माइनस किया था उसको भी उसी पॉइंट में आके टच करना है। तो ये हो गया टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कलर का। तो अभी इसके बाद मैं इसका कटिंग पेपर में भी इसका एक सैम्पल की तरह दिखाने के बाद इसको, तो उसके बाद मैं डायरेक्ट आपको कपड़े में कटिंग करना सिखाऊंगी। तो अभी मैं आप लोगों को शार्ट का कटिंग दिखाती हूँ। शार्ट का सबसे पहले कपड़ा को आपको ऐसे 2 फोल्ड लेंथ वाइज, ये लेंथ है और ये चौड़ा है, तो चौड़ाई में इसको पहले ऐसे 2 फोल्ड करके फोल्ड करना है। उसके बाद शार्ट का जितना लेंथ है आपको उसको मेज़र करके ले लेना है। तो 28, शार्ट का लेंथ 28 है तो 2 इंच मैंने ऐड किया है। पहले आप शार्ट का लेंथ ले लीजिए। उसके बाद ये एज, जो एज है ये हम फ्रंट के लिए निकाल रहे हैं, तो एज से आपको 2 इंच ऊपर से लेंथ जहाँ तक लिए हैं पहले 2 इंच में आपको मार्क लगा लेना है। ऐसा रखेंगे। तो ये 2 इंच छोड़ते हुए उसके बाद हम लेंगे, 2 इंच छोड़ने के बाद उसके बाद लेंगे उसका हाफ शोल्डर जो कि हमारा आया था 9 इंचेस। उसके बाद हाफ शोल्डर लेने के बाद हम यहाँ पे बॉडी होल का जो हिस्सा होता है उसको लेंगे, वो भी हमारा चेस्ट की साइज से 9 इंचेस आ रहा है। तो ये यहाँ पर भी हमने फिर से इस तरफ जहाँ पे हम बॉडी होल लिए वहाँ पे फिर से 9 इंचेस लेंगे, तो इसको भी मेज़र कर लेंगे इस साइड से। अभी इक्वल है। अभी ये पॉइंट को हमको जोड़ देना होता है। पहले ये सब लाइन को अब आप जोड़ दीजिए। शोल्डर को मैंने जोड़ दिया, फिर वैसे नीचे में एग्जैक्टली शोल्डर के नीचे मेज़र करके उसको भी जॉइन कर लिया है। और उसके बाद चेस्ट लाइन में हमारा 2 इंचेस ऐड होगा 1/4 चेस्ट में। तो 1/4 चेस्ट होता है 9 इंचेस, तो 2 इंचेस हुआ 11 इंचेस। यहाँ पर 11 तक हमने मार्क लगा लिया है। उसके बाद 124 चेस्ट जो होता है डाउन होगा 1.5 इंच का होगा, शोल्डर डाउन होगा 1.5 का इंच का। और नेक में हम यहाँ पे रखेंगे 2.5 और नेक डेप भी 2.5। तो 2.5 को हमको ऐसे थोड़ा भी की तरह उसको मिला देना है। तो और एक बार बोलते हैं 2 इंच हम एक्स्ट्रा रखे हैं बटन पट्टी जो ओपन होगा। उसके बाद हम रखे हैं शोल्डर, 2 इंच छोड़ने के बाद शोल्डर लाइन, चेस्ट डाउन जो डेप्थ ऑफ साई लेने के बाद वहीं पर भी 2 इंच छोड़ के चेस्ट लाइन ले आ जाएगा। तो शोल्डर लाइन दोनों को इक्वल मेज़र करके आपको शोल्डर लाइन के हिसाब से नीचे तक स्ट्रेट लाइन में जोड़ देना है। उसके बाद फिर आपको हाफ इंच आगे शेप देने के लिए लेना है चेस्ट लाइन में। उसके बाद आपको ये फ्रंट का शेप साइड शेप का देना है। और अभी चेस्ट लाइन जितना है तो नीचे तक आपको उतना तक सेम टू सेम नीचे तक आपको रखना है।
तो ये देखो फ्रंट बन गया। अभी जब हम बैक बनाएंगे तो हमको दोबारा इसका मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं, फिर डायग्राम ड्रॉ करेंगे बट इसको मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं। तो आपको आसान तरीके से इसको कैसे करते हैं बोल देते हैं। तो जो 2 इंचेस हमने यहाँ पे छोड़ा है तो उसी 2 इंच को क्या करना है ना, टर्न कर देना होता है, ऐसे टर्न कर देना है। ये मैं आपको बैक कटने का डायरेक्ट तरीका दिखा रही हूँ। तो जो 2 इंचेस हमने फ्रंट में एक्स्ट्रा रखे थे तो उसको पहले आप ऐसे टर्न करके वहाँ पर पिन से उसको सेट कर लीजिए। उसके बाद जो 124 का हमने कंधा को माइनस किया है उसको भी ऐसे टर्न कर देना है। जो कंधे की लाइन से जो एक्स्ट्रा हमारा ऐसे उसी पॉइंट से आपको ऐसे इसको टर्न कर देना है और वहाँ पर भी आप इसको पिन से फिक्स कर लीजिए। तो ये बैक का जो माइनस वाला हिस्सा लाइन हो गया, जहाँ पे मैंने बताया था 124 माइनस होगा तो ये ऑटोमेटिक माइनस में आ गया। अभी इसको कैसे डायरेक्टली करते हैं, क्योंकि हमको और दोबारा इसको मेज़र करके करने की ज़रूरत नहीं। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये ऐसे मैंने टर्न किया, फिर शोल्डर को भी टर्न किया है, ऐसा है। ये जो फोल्ड हमने डबल करके कपड़ा को किया था फ्रंट निकालने के लिए, ताकि ये दोनों एजेस आ जाए, जो कि हम बटन पट्टी बनाते हैं तो उसको एज होगा तो हमको माने मोड़ाई डबल टर्न स्टिचिंग के लिए ज़रूरत नहीं, हम खाली एक बार सिंगल टर्न करके उसको बना सकते हैं, इसलिए एज में रखा। अभी इसको क्या करना ना, कपड़ा को खोल के जितना हिस्सा हमारा चाहिए उसी हिसाब से इसको टर्न करना होता है। ज़्यादा टोटल ना लेके, कपड़ा को जो मैं 2 फोल्ड करके टोटल लिया था उसको ना लेके, जितना हमारा बैक के लिए रिक्वायर चौड़ाई में उसी चौड़ाई में हम इसको बनाना होता है। उसके बाद फ्रंट वाला जो हिस्सा को जिसको हमने टर्न किया था उसको फोल्ड के पास, जो बटन पट्टी का हिस्सा था उसको फोल्ड के पास हमको ऐसे इसको रखना होता है। और जहाँ से हमने फ्रंट का नेक निकाला था वही पास में इसको नेक के साथ नेक ऑपोजिट में ही रखना होता है। तो इससे क्या होता है ना, यहाँ पर हमारा एक चौड़ा सा पट्टी जो कि बाद में वो चीज़ हमारा कॉलर के हिस्सा में काम में आ सकता है। तो इसी वजह से रीज़न है कि हम इसको साठ को अंदर की ओर, कपड़े के अंदर की ओर उसका नेक को रख के काटते हैं। तो ऊपर में जो 124 माइनस करना होता था तो ऑटोमेटिक ये मोड़ाई करने शोल्डर को टर्न कर दिया, इसलिए वो ऑटोमेटिक 124 माइनस हो गया। अभी जो नेक का आपका कटिंग हिस्सा दिख रहा है उसको आपको मार्क नहीं लगाना है, तो ये लाइन को आपको सीधा ऐसे रख देना है। यहाँ पे नेक का जो कट सेप हुआ था, नेक में यहाँ पे थोड़ा हम जो फ्रंट के लिए कट दिए थे, लेकिन बैक में बिल्कुल यहाँ पे नेक नहीं रहेगा। उसको देखो मैं ऐसे सीधा करके काटती हूँ। तो ये इनर शेप में कटा था, अभी मैं उसको आउटर शेप में बैक के लिए काटूंगी। फ्रंट को हमने इनर लाइन में काटा था, तो बैक को मैंने आउटर में किया, तो यहाँ पर थोड़ा हाफ इंच आगे है। तो लेंथ जहाँ तक आया वही लेंथ के हिसाब से यहाँ पर तो ये बैक साइड भी बन गया। तो इसके लिए हमको मेजरमेंट या तो उसको डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो फ्रंट को ही रख के हम इसको निकाल सकते हैं। तो अभी मैं फिर से इसको आपके पास ले जाके दिखाती हूँ। तो ये फ्रंट का हिस्सा जो कि मैंने ऐसे टर्न किया था शोल्डर में भी, और ये बटन पट्टी का हिस्सा को उसको बैक के ऊपर कपड़ा को फोल्ड करके ऐसे रख के उसको बनाया। तो यहाँ पे देखो जो नेक का हमारा कटा हुआ था उसको नहीं बनाया, तो ये सीधा आया, तो ये बैक हो गया। ऑटोमेटिक हमारा 24 हिस्सा भी माइनस हो गया।
अभी हम इसका हाथ निकालेंगे। जो बैक बॉडी का साइड में से जो हिस्सा कपड़ा रेस्ट बच गया है, तो वही पार्ट से आपका यहाँ पर हाथ निकल सकता है, जो कि चौड़ाई में आता है। लेकिन हाथ के लिए चौड़ा हिस्सा कपड़ा काटने से चलता है, तो आपका इससे क्या होगा ना, थोड़ा कपड़ा सेव हो जाएगा। तो ये मैंने ऐसे जो बैक, जहाँ से बैक निकाला उसके साइड से ये हाथ वाला पोर्शन को निकाल रही हूँ। तो हाथ का लेंथ के लिए हमको चाहिए 9 + 1.5। तो ये लेंथ पूरा आ जा रहा है, और इसको डबल टर्न कर देंगे क्योंकि 2 हाथ निकलना होता है। तो 4 फोल्ड में इसको टर्न किया। और ये वाला हमने बैक का, जहाँ से बैक कटा है उसी का साइड में इसको लेके काट रहे हैं। लेकिन आपका अगर कपड़ा चौड़ा कम होगा तो आप इसे नीचे से काटना है। नीचे से कपड़ा था, लेकिन मैंने ये चौड़ाई में ज़्यादा था करके इसको साइडवेज रख के इसको मैं अभी निकाल रही हूँ। यहाँ से 124 चेस्ट डाउन लेना है साइकिल शेप के लिए। नीचे लाइन में हमको क्वार्टर माइनस करना है, और 1.5 इंच ऊपर में यहाँ पर हाफ, या तो आप 1 माइनस कर सकते हैं क्योंकि चेस्ट ज़्यादा है तो मोहरी ज़्यादा हो जाएगा, तो आप 1 माइनस करने से भी यहाँ पर चलेगा। तो ये 2 लाइन, एक टर्निंग का लाइन है, नीचे वाला हिस्सा टर्निंग लाइन है, ये वाला जो एक्स्ट्रा टर्न करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 इंचेस करीब रखा है और यहाँ पे क्वार्टर रखा है। तो ये जो साई का मार्क लगा है वहीं से इसको साइड को भी जोड़ देंगे। और यहाँ पर हम और ये जो साइड शेप मैंने बनाया है इसको एक आउटर एक इनर 2 लाइन देते हुए इसको बनाएंगे। तो ये हो गया हाथ आपका। मैं इसको थोड़ा घुमा के आपके पास लेके दिखाती हूँ। और ये वाला हिस्सा जहाँ से मैंने बैक निकाला उसी के साइड से इसको बना दिया, क्योंकि ये बहुत चौड़ा 45 का चौड़ा का कपड़ा था। हाथ में भी एक इनर का कट कर देना है आपको क्वार्टर में। पॉकेट में विड्थ वाइज हम रखेंगे 1 इंच के साथ 1 इंचेस, और लेंथ वाइज रखेंगे 2.5।
तो लेंथ में हमने हाफ इंचेस एक्स्ट्रा रख लिया है। तो नेक डेप्थ में यहाँ पर मैं चेस्ट ज़्यादा है तो यहाँ पर 1.5 या तो 2 उसको लेंगे डीप के लिए। तो काटते समय मैं 1.5 में काटूंगी और चौड़ाई में हमारा 1.6 नेक ही आएगा। और यहाँ पर शोल्डर डाउन 124 चेस्ट जैसे बॉडी में लिया था वैसा आएगा। तो शोल्डर जैसे बैक फ्रंट में हम ये लिए थे, नेक का पॉइंट लिए थे, उसी तरह से नेक पॉइंट और शोल्डर आपको ऐसे निकाल लेना है। और ये 4 फोल्ड में बन रहा है, 4 फोल्ड में ये योक बनेगा। तो यहाँ पर जो फोल्ड आया उसको आपको काट लेना है और साथ ही आपको इसका राइट साइड रॉन्ग साइड का भी मार्किंग कर देना है। यहाँ पर नीचे जो फोल्ड है उसको काट देना होता है क्योंकि वही हिस्सा बैक के साथ जुड़ेगा। और इसका जिस हिस्सा को हम शोल्डर के साथ जुड़ेंगे, इसका सेंटर के साथ शोल्डर का सेंटर जुड़ा जाएगा बैक के साथ। तो यहाँ पर ऐसे वी शेप का कट मार्क लगा देना है, उसका सेंटर निकाल देना है। उसी तरह से बैक में भी जहाँ पे इसको अटैच किया जाएगा वहीं पे भी एक वी का शेप मार्क लगा देना है। इसके बाद नेक हाफ प्लस क्वार्टर मैंने यहाँ पे रखा है। तो ये है उसका गोलाई का हिस्सा और ये है लेंथ हिस्सा। तो लेंथ हिस्सा में यहाँ पर हमको 1.5 इंच जो स्टैंड के लिए रखा है, ऊपर कॉलर के लिए भी 1.5 इंच है। 1.5 इंच के बाद हम ऊपर से क्वार्टर इंच माइनस करते हुए इसको ऐसे मार्क लगाएंगे। और यहाँ से ये जो हिस्सा है यहाँ से हम अंदर की ओर 2.5 तक लेंगे। तो उसी पॉइंट से जो 1.5 इंच में हाफ इंच, ऊपर से हम 1 इंच लेंगे और नीचे में हाफ इंच रखेंगे, जो 1.5 इंच का हाफ इंच माइनस होगा। तो उसी पॉइंट से जो 1.5 इंच यहाँ पे 2.5 अंदर लेते हुए जो लाइन खींचा है वहीं से आपको ऐसे मिला देना है, जैसे आपने लेडीज कॉलर में भी आपने बनाया था वैसे ही बना देना है। यहाँ पे क्वार्टर माइनस हमने कर दिया है, ये यहाँ से यहाँ तक क्वार्टर माइनस है। और जो सेंटर लाइन था, सेंटर लाइन से भी ऊपर कॉलर फॉल कलर के ऊपर हमने यहाँ पर क्वार्टर माइनस करके वो वाला शेप को जो 1.5 इंच का लाइन था वहाँ से मिलाया है। और ये यहाँ पर ऊपर में यहाँ इसी पॉइंट से मैंने ऊपर आउटलाइन में ड्रॉ कर दिया है। तो यहाँ से हमारा जो 1.5 इंच कॉलर का था, ऊपर हाफ इंच और साइड में मैंने 1 इंच लिया ज़्यादा पॉइंटेड निकालने के लिए। तो ये कॉलर का स्केच ऐसे रहता है। तो हम इसे आउटलाइन में ऐसे काटेंगे, तो जब इसे कपड़े के ऊपर स्टिच करने के लिए जाएंगे तो उसी समय इसको काट के निकालेंगे। तो ये हो गया आपका पूरा टोटल कटिंग पार्ट। तो इसी को हम सिलाई करने से पहले ही जस्ट जब 60 सिलाई हो जाएगा उसके बाद निकालेंगे। तो मैं खाली इसका आउटर लाइन को काट के, मैंने ये आउटर लाइन को काट के निकालती हूँ, पूरा सेट नहीं काटूंगी, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा या तो वो कंपोनेंट सब कहीं पे मिसिंग होने का चांसेस है। तो ये हिस्सा को मैं जब स्टिच करने के लिए बैठूंगी शर्ट को, जब जो शोल्डर जॉइंट हो जाएगा उसके बाद कपड़ा के ऊपर सिलाई करते समय पहले ही इसको काट के मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आज की क्लास में आपको कटिंग सिखाया, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका स्टिचिंग प्रोसेस सिखाएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।